हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन डाला था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब एल्कीन की रिएक्टिविटी देखनी है किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। यानी कि अपनी एल्कीन कैसी होनी चाहिए? जितनी ज़्यादा पोलराइजेबल होगी, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो इस क्वेश्चन का मैंने ऑर्डर यहाँ पर ये लिख रखा है कि डी सबसे ज़्यादा पोलराइजेबल होगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल को सबसे ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी, देन सी, देन बी एंड देन ए। अब बात आई कि मैम कैसे हुआ? तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो अपना ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा है? ये यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कैसा है? अपना sp3 हाइब्रिडाइज। अब इधर मैं इन तीन के पास बार करूँ तो एल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो इस तरीके से जाएगी यहाँ पर सब में, है ना। अब जितनी ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होगी, या फिर मैं कहूँ जितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा, वो कहना हमारे लिए ज्यादा सही है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर मैं बी की बात तो बाद में करूंगी, पहले सी और डी की बात करती हूँ। तो सी और डी में आपको आंसर मोस्टली लोगों का क्या होता है कि सी कह देते हैं, पर वो कि हमारा सी की टेंडेंसी ज्यादा होती है डी से, ये हमारा गलत होता है। क्यों? अब देखो इसकी मैं बात करूं तो ये सबसे पहला इसका जो कारण है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। दूसरा, अब बात है कि मैम मीजोमेरिक क्यों हुआ? कि भाई ऑक्सीजन के तो लोन पेयर यहाँ पर ये ज्यादा है, टेंडेंसी ये ज्यादा दे रहे हैं यहाँ पर दोनों में ही, पर एल्काइल ग्रुप की वजह से इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक फैक्टर भी ज्यादा होगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पोलराइजेबल नहीं हो पाएंगे, इसकी टेंडेंसी OH के कंपेयर में कम हो जाएगी। एंड द सेकंड फैक्टर इज दैट कि अगर मैं बात करूं तो ये बॉन्ड हमारा पोलराइजेबल ज्यादा होगा तो H+ इजीली निकलेगा, H+ इजी निकलेगा तो ऑक्सीजन की पोलराइजेबिलिटी इस एल्कीन की तरफ ज्यादा बढ़ा देगी इन कंपेयर टू दिस वन। तो इसलिए हमारा OH बॉन्ड की अगर मैं कहूं रिएक्टिविटी एल्कीन की ज्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू OR। तो हमारा DC तो क्लियर हो गया। अब बात आई कि मैम B का क्यों नहीं हुआ? B में भी तो अपने ऑक्सीजन के, तो भाई यहाँ पर ये देखो आप, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर के पास लोन पेयर है, अगर हम इसको परसेंटाइल के बेसिस पे देखें तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो 100% है, और वो 100% अपने किसको दे रहा है? इस एल्कीन को दे रहा है। पर इन कंपेयर टू द B1 अगर उसके 100% के जो लोन पेयर यहाँ पर है वो अगर यहाँ पर भी डोनेट करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो यहाँ पर भी खींचने की टेंडेंसी लगेगा, यानी कि इक्वल पोलराइजेबिलिटी जा रही है ऑक्सीजन के लोन पेयर की। तो जो यहाँ पर 100% ट्रांसफर हो रहा था वो यहाँ पर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 50% होगा। अब जब 50% होगा तो इन कंपेयर टू डी एंड सी, बी की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी एंड ए की तो अपनी लास्ट में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको और कुछ जानकारी या कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हो तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।